ग्रामीण लगभग 30 से अधिक जगहों पर जो है आंदोलनरत हैं। सिलगेर का मामला हो और हाल में अब जहां हम पहुंचे हैं बेचा घाट का मामला हो और हाल ही में हम जब कल गए थे कोयलीबेड़ा का मामला हो, सभी जगह जो है आदिवासी समाज के लोग और उसके अलावा अन्य लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। कारण क्या है, क्यों लगातार जो है आदिवासी समाज सरकार से नाराज है और उनकी मांगे क्या है, क्यों अभी तक पूरा नहीं हुए। लगभग यहाँ जो बेचा घाट में जो आंदोलन चल रहा है वो लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है और आज का दिन जो है 2 वर्ष इनका पूरा हुआ है। इसीलिए जो है 2 वर्ष का वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है, जहां लगभग नारायणपुर अन्य जिलों से भी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां से लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और रैली निकाले हैं और इनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है उनके माध्यम से लोगों को प्रदर्शित किए हैं। पर आज हमारे साथ जो बस्तर के आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं, जिससे हम जानेंगे कि वो जो काफी अन्य जगहों पर जहां आंदोलन चलता है, सिलगेर हो, बेचा घाट हो या और भी अन्य जो बस्तर में जहां पर वे अमूमन आंदोलन चल रहा है वहां पर मौजूद रहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी समाज को रोड पर उतरना पड़ रहा है और उसे आंदोलनरत रहना पड़ रहा है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं टोकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं हमारे बस्तर व्यू चैनल। तो आज हमारे साथ आदिवासी समाज के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिनसे हम जानेंगे और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, बेचा घाट में आंदोलन करने के पीछे कारण क्या है। भैया सबसे पहले आपका तो हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम भी आपका? मेरा रघुराम मिर्जा। अच्छा भैया बताएंगे आज आप यहाँ कहाँ से आए हैं? अभी मैं सुकमा जिला सिलगेर आंदोलन 3 साल से लगा है। अच्छा। उसके खिलाफ में आज भी वहाँ आंदोलन रत है। अच्छा, तो हम लोग सुकमा से आप यहाँ कांकेर आए हैं? हाँ कांकेर। अच्छा, आपको यहाँ जो बेचा घाट में आए हैं तो आप लोग का कारण क्या है, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? अभी जैसे मैं बोल रहा था बस्तर में लगभग 30 से अधिक जगहों पर जो है आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। कारण क्या है आंदोलन करने का? देखिए हमारे बस्तर में एक ऐसा है कि हम जब 70 साल जो आजादी होने के बाद आज आजादी की तरह हमारे आदिवासी बस्तर के आदिवासी घूम नहीं पा रहे हैं और नहीं रह पा रहे हैं और अनेक जगह में इसलिए आंदोलन बैठाया गया है कि हमारे बस्तर के आदिवासियों को 2006 से जो नक्सली का नाम से अंधाधुंधा फायरिंग किए, जैसे एड्समेटा, तड़बल्ला, सिंगाराम और सिलगेर, अफगानिस्तान जैसा कईयों जगह में धानमन को जलाए और आदिवासियों को एक जंगल की जानवर की तरह एक फायरिंग जहां अंधाधुंधा किए। तो इस सारे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो बेचा घाट जो जन आंदोलन, अच्छा बेचा घाट, हाँ, ये जो पर्यटन केंद्र, ये नदी के उस पर एक गांव है, गांव में मतलब लगभग बहुत सारे वहां पे कर रहे हैं। तो वहां पे स्थापित बड़ा सा करेंगे, ऐसा करके केंद्र सरकार राज्य सरकार उसका आवेदन डाले। तो इसलिए क्योंकि हमारा 5वां अनुसूचित इलाका है, तो वहाँ ग्राम सभा के बगैर आप लेके नहीं जा सकते है। दूसरी बात जो पुलिया है, पुलिया इसलिए वहाँ क्योंकि पर्यटन केंद्र बनेगी और इस पुलिया बनेगा तो पर्यटन केंद्र बनेगी, तो इसलिए उसको विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लोग अभी नहीं, जब से आदिवासी इस इलाका, इस गांव में, इस क्षेत्र में स्थापित हो गए, जन्म लिए हैं और जिस तरह वो जो नदी अभी जैसा आहार पार करे उस तरह वो जीवन यापन करेंगे। मैं बीच में टोकना चाहूंगा जी, जैसे आपने बोला कि पुलिया बन जाता है, हाँ। तो वहाँ पर्यटन स्थल चित्रम जो गांव है वहाँ पर पर्यटन स्थल बनेगा। हाँ। तो पर्यटन स्थल अगर बनता है तो अमूमन जो है वहाँ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। तो इसका मतलब विरोध करने के पीछे मतलब क्या कारण है आप लोग के प्रमुख? देखिए मैं सीधी साफ सरकार को भी बोलूंगा और सभी को भी बोलूंगा, हमारे जो बेलाडीला NMDC उसमें इतना बड़ा NMDC है, वहाँ के आसपास के रोज जो आदिवासी है आज वहाँ इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा माइनिंग का नाम से जाना जाता है, तो वहाँ नहीं मिलता है। और हमारे आदिवासी इतने पढ़े लिखे होते हैं, कोई MBA MSc करते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। तो हमारे आदिवासी अगर ये जो पर्यटन केंद्र अगर बनेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। हम लोग सीधी सी बात बोल रहे हैं, अब इस इलाका में इतने पढ़े लिखे होने के बाद रोजगार नहीं मिल रहा, तो अब कल के दिन में पर्यटक बनेगा तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अमूमन जो बस्तर में ज्यादातर अभी देखा जा रहा है कि फर्जी मुठभेड़ करके आदिवासी समाज के लोगों को मारा जा रहा है। हाल ही में हम गए थे कोयलीबेड़ा में,
कोयलीबेड़ा में भी एक आंदोलन चल रहा है जहां पर 2 आदिवासी युवकों को जो है मारा गया था, जिसे ग्रामीण निर्दोष बता रहे हैं और पुलिस वाले जो हैं उसको नक्सली बता रहे हैं। तो आप लोग इस फर्जी मुठभेड़ के पीछे और क्या आंदोलन कर रहे हैं और क्या कारण उसको आप बताएंगे। देखिए, वहाँ जो कोयलीबेड़ा में जो निर्दोष आदिवासी, उसके पास सब प्रूफ होने के बाद भी अब आगे वाला पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि ये नक्सली था, क्योंकि ड्रेस पहनाने के बाद हर कोई ऐसे होते हैं। तो फिर वो आदिवासी जो चावल लेके मार्केट करके जा रहा था, उसके सारे 5 लोग थे उसके पीछे, तो साथ में थे। उसके बाद लेके जाना ये और गलत बात है ना, क्योंकि अब उसके साथ जो लोग थे वो कोई तो नक्सली अंदर अच्छा शहर जगह में तो नहीं आता है ना। अब जानते हैं कि हम निर्दोष आदिवासी कुछ काम करने या कुछ काम करेंगे भी तो नहीं, आज दिनों दिन जेल लेके जा रहे हैं, दिनों दिन अत्याचार कर रहे हैं, दिनों दिन मार रहे हैं, और अनेक हमारे बस्तर के आदिवासियों को हर दिन दिनों दिन ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीजेपी का सरकार बन गया छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का सरकार, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, तो इस सरकार में अगर बना है तो आप लोग क्या, जैसे पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी तो फिर भी आप लोग आंदोलनरत थे, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई। अब बीजेपी की सरकार बना है तो अब बीजेपी की सरकार से आप क्या अपेक्षित करते हैं। देखिए, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों पार्टी हमारे जो आदिवासी का समस्या है, ये नहीं ना छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, अलग अलग राज्य में भी वही कंडीशन है कि हमारे आदिवासी जितने भी है जो ट्राइबल एरिया में आते हैं, वो हमारे मांगे कोई भी सरकार पूरा नहीं करती है। क्योंकि हम लोग 3 साल से लगातार, मैं खुद ही सीएम से 3 बार मुलाकात किया हूँ यहाँ भूपेश बघेल से, सिलगेर जो कांड होने के बाद, फिर भी उन्होंने 1 महीना का आश्वासन दिए, 2 महीना का आश्वासन दिए, मुआवजा देने की साजिश किए और वहां पे टीम गठित करके भेजूंगा बोले, आज तक तो नहीं पहुंचे। अब वो कांग्रेस पहले सरकार थी, वो 15 साल की है, अब ये भाजपा सरकार आने के बाद भी क्या करेगी सरकार। हम तो किसी को भरोसा नहीं करेंगे। हमारा जन आंदोलन, हमारा समस्या जब तक समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो आदिवासी लोगों का परेशानी तो कोई आज तक नजरअंदाज करते हैं ना। अच्छा, आदिवासी समाज लगातार जो है आंदोलनरत है, पर अभी तक उनकी मांगे भी पूरी नहीं हुई। तो जैसे अब नया सरकार बनने के बाद भी आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो आगे फिर आप लोग और किस तरह से आंदोलन को जारी रखेंगे, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई। देखिए, हम सरकार को अभी 2024 जो चुनाव आया है उसमें हम बात रखेंगे कि हमारा बस्तर का जो मुद्दे हैं, जैसे 5वीं अनुसूची के जो ग्राम सभा के बगैर जहाँ भी पुल पुलिया जो भी बनाते, तो इसको अगर पालन नहीं करते तो हम आगे की रणनीति बना के आंदोलन उग्र करेंगे, या जो भी शासन के ऊपर। आज यहाँ पर रैली में इतने लोग शामिल हुए, कहाँ से लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें तो अलग अलग आंदोलन है, बस्तर में 40 जगह जन आंदोलन चल रहा है, तो अलग अलग आंदोलन के जो साथी भी आए हैं और अलग अलग संगठन वाले भी पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष है चाहे आपका है ना मेरा है, जितने भी जो यहाँ लोकतंत्र देश है, बस्तर के आदिवासी है चाहे भारत के आदिवासी है, सबके लिए है। क्योंकि आज जल जंगल जमीन बचेगी तभी आदिवासी बचेंगे। और इनके अलावा जैसे आप लोग तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इनके अलावा जैसे कई बार देखते हैं कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी भी हड़ताल करते हैं, रैली निकालते हैं, तो मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप लोगों को अभी भी ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में जो अभी तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए, ये जो वन संरक्षण कानून के लिए संघर्ष किए हैं, नहीं मतलब जो हमारे आदिवासी लोगों के लिए जो कानून निकालते जा रहे उसके खिलाफ में भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे सर्व आदिवासी समाज जहाँ जहाँ घटना घटती है तो संघर्ष करते हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ बचाओ सिपाही चाहे वकीलों जितने भी, तो इसके खिलाफ अलग अलग जगह में तो आंदोलन करते ही है और समर्थन भी देते हैं। अच्छा, अभी तक आपने कितने आंदोलन में शामिल हुए हैं, हड़ताल में जहाँ रैली अभी चल रहा है वहाँ पर कहाँ कौन सा जगह में बस्तर में आप अभी तक के शामिल हो चुके हैं। मैं बस्तर जन आंदोलन में गोमपड़, सिंगाराम और बेसाघाट और शिल्पाराज, करीगट्टा, बुर्जी और मतलब लगभग 30 साल, हाँ बता तो नहीं सकता, 40 जगह आंदोलन चल रहा है, तो मैं हर जगह जाता हूँ, क्योंकि हमारे बस्तर का या आदिवासी का जो लड़ाई है तो हम जाएंगे जहाँ भी है। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र की तरह से कि हम संघर्ष कर रहे हैं, संविधान है, हमने संविधान को पकड़ कर लड़ने। आप इतने आंदोलन में शामिल हुए हैं तो इन आंदोलनों में जो जहाँ जहाँ कहीं गए हैं तो वहाँ की प्रमुख क्या निकल कर आई है, जो इनकी प्रमुख मांगे हैं, जो एकदम मतलब निचोड़ जिनकी मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए वाकई में, तो कौन सी ऐसी मांग है जो इस सारे आंदोलन में निकल कर आई है।
देखिए बस्तर में नरसंहार बंद करना और कॉर्पोरेटीकरण सैनिकरण इसका बंद करना और रोड पुलिया हमारे जितने आवश्यकता है वो ग्राम सभा के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राम सभा में सारे चीज आते हैं तो ग्राम सभा में करना चाहिए। और बस्तर में ड्रोन हमला और हत्या करना ये सारा मुद्दा है, मतलब अलग अलग जगह मेन मुद्दा है। अच्छा, अलग अलग जगह के हिसाब से जो अलग अलग अपने अपने कई सारे मुद्दे भी हैं। हाँ, पर्यटन केंद्र हो गया, सैनिकरण हो गया, रोड का मतलब अलग अलग आंदोलन में कुछ कुछ मुद्दा मिला है, कुछ मुद्दा नहीं मिला है। इसके खिलाफ जो तो जन आंदोलन जो चल रहा है वो एक तरह से एक मुट्ठी के साथ एक जो मुद्दा है, तो जैसा हमारे भारत के जो आदिवासी है जैसा 32% आरक्षण और यूपीसीसी अभी जो कानून आया, ये सारे कानून को लेकर भी लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं एक वीडियो बनाया था आज से 2-3 साल पहले बेचा घाट पुल का, तो वहाँ कुछ ग्रामीण आना जाना कर रहे थे वो नदी में, तो उनको काफी समस्या हो रही थी। तो मैं कई बार देखा भी हूँ कि स्कूल में ना होने के कारण यहाँ आने जाने में कई लोग बह भी गए थे। मतलब काफी दिक्कतें होती है उस पार्क से और इस पार्क से लोगों को आने जाने में। तो क्या लगता है अगर वहाँ पुल बन जाती है तो वहाँ लोगों को कुछ सुविधा मिलेगा, जिसका आप लोग जैसे विरोध कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर पुल बनना चाहिए वाकई में, या फिर क्या क्या है इसके? देखिए हम पुलिया को विरोध नहीं करेंगे। देखो इतना बड़ा पुलिया बड़ा बनाएंगे कि उसका जो ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा इतना बड़ा आवश्यकता नहीं है ना। जैसे हमारे अंदरूनी इलाका में कितना है, एक ट्रैक्टर है और साइकिल है और बस 2 ही गाड़ी है ना, ट्रैक्टर बाइक साइकिल, इतना ही 3 गाड़ी चलते हैं हमारे अंदरूनी इलाका आदिवासी जो चलाते हैं, तो बड़ा बस तो नहीं रहती है। तो आजकल आदिवासी साइकिल से और बाइक से ट्रैक्टर से ही चलते हैं, उतना ही आवश्यकता है पुलिया भी अगर बनाने चाहे तो। मतलब ये है कि 2 पहिया वाहन और 4 व्हीलर मतलब आना जाना कर सके, इतना मतलब छोटा सा पुल यहाँ बनाने के लिए आप लोग चाह रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि हमारे जो अंदरूनी इलाका अभी यहाँ पे कितना बड़ा पुल है बना, क्योंकि पर्यटन केंद्र अगर बनेगी तो हो सकता है उस क्षेत्र में क्या सोना है क्या चांदी है वो तो नहीं पता, क्योंकि सरकार अभी जो ड्रोन जो भेजते हैं ना, ड्रोन हमला ये हमारे बस्तर में अलग अलग जो खनिज है तो उसके खिलाफ में ड्रोन हमला ड्रोन से भी देखते हैं, तो इसका पूरा साजिश है। अच्छा, तो कई बार जैसे देखें कि बस्तर में कई जगह ड्रोन से भी हमले हुए हैं, कई जगह जैसे बीजापुर का एक आया था, सुकमा का भी एक आया था, उसमें भी ड्रोन से ऐसा हमला हुआ है, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। तो उसमें भी आप कभी गए थे कि कई जगह शामिल हुए थे? नहीं, ड्रोन हमला गया था और उस गांव के आसपास गाँव में। अच्छा, हाँ, तो जब ड्रोन हमला 3-4 बार हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए मैं बोल रहा हूँ इसमें जो ड्रोन हमला फेंकने का है कि ये हमारा एक बॉर्डर नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो जो कश्मीर और जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर में लड़ता ना वहाँ बम फेंकते हैं, तो इस तरह यहाँ पे फेंके हैं, क्योंकि वो आदिवासी इलाका है, वो जानते हैं जानबूझ के भी अगर फेंक रहे को आदिवासी कहाँ रहेंगे कहाँ जिएंगे, क्योंकि ये पूरा साजिश है बस्तर के आदिवासी यहाँ से विस्थापन या तो भग जाने की सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकार पूरा साजिश। एक चीज और इसमें पूछना चाहूंगा, जैसे ड्रोन हमले हुए हैं तो कई ग्रामीण भी कई जगह घायल हुए हैं, या ग्रामीणों को भी कोई नुकसान हुआ है इसमें, माल दल सामान का कुछ? देखिए ड्रोन हमला ऐसा चीज है कि आप शायद ना देख सकते हो ना रह सकते हो, क्योंकि ड्रोन हमला जो बम ऊपर से फेंका जाता है तो कितना गहरे में गिरता होगा, तो जब बम गिरने के बाद आदिवासी जब मोहा बीन रहे थे उस समय मोहा अनेक प्रकार जो जंगलों में जीवन यापन करने वाले तो जा रहे थे पत्ता तोड़ने, तो उस समय बम गिरने के बाद क्यों पूरे लोग इधर उधर भटकने लगे, तो कहीं कहीं गिर के लग गए, बहुत सारे ऐसा घायल हो गया, इधर उधर लग गया। हमारे साथ में बस्तर के युवा नेता है, आदिवासी नेता जो उभरते नेता है, जो काफी सारे आंदोलन में शामिल हो चुके। क्या नाम बताया? रघु मणियाम जो है हमारे साथ में थे, और उन्होंने बताया कि बस्तर में 30 से अधिक आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ पर अक्सर एक ही मांग है आदिवासियों का जो है वो एक फर्जी मुठभेड़ ना किया जाए और आदिवासियों को जो है नक्सली बनाकर अंदर न किया जाए, ये जो है इन लोग की प्रमुख मांगे हैं। और इसके अलावा इन लोगों की और मांग है जो सड़क पुल पुलिया अन्य चीज है जो इन लोगों की मांगे हैं, जिसको ना बनाया जाए, कैंप ना बैठाया जाए, और इन सारे चीजों को मांगे। मैं एक बार आपको यहाँ का दृश्य दिखा दूं, कितने सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं ये सभा है, ये सभा स्थल है जहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित किया जा रहा है, और ये भीड़ है लगभग 5000 के आसपास की भीड़ होगी जो
ये भीड़ है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आंदोलन में शामिल हैं। इससे पहले यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर ये लोग जो है बेचा घाट से पैदल चलकर रैली के रूप में नाच गाना और इनके जो पारंपरिक सांस्कृतिक वेशभूषा है, जो सामने आप देख सकते हैं युवा लोग बैठे हैं। युवा यहाँ के जो युवा है उनके पारंपरिक जो वेशभूषा है इसको पहनकर जो है इन लोग रैली के रूप में जब आ रहे थे तो नाच गाते हुए और गोंडी और हल्बी भाषा में जो है गीत गाते हुए यहाँ आ रहे थे। हो सके तो आपको वीडियो में हम जरूर साइड में इसको दिखाएंगे। तो आज यहाँ एकत्रित होने के पीछे इनका मुख्य कारण यही है कि इनकी मांग को जो है सरकार अब पूरी करे। नमस्कार।